ब्लड सैंपल इकट्ठा किया गया। वहीं सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और इस मामले की जांच की जा रही है। इधर लखनऊ से खबर, जहां कल हिट एंड रन का एक मामला सामने आया था। आरोप है कि इंटर का छात्र गौरव सिंह क्लास की एक छात्रा के साथ स्कूल के फेयरवेल से लौट रहा था। छात्र तेज रफ्तार में कार चला रहा था। लखनऊ के बंथरा में तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर मारी। इस हादसे में ऑटो सवार 6 साल के बच्चे दीक्षांत की मौत हो गई। वहीं 5 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। साथ ही छात्र की स्विफ्ट डिजायर कार को कब्जे में ले लिया गया है। यह हादसा कल हुआ था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। एक व्यस्त सड़क पर कार की रफ्तार आप देख सकते हैं। एक बाइक को भी टक्कर मारी थी कार ने और उसके बाद ऑटो से टकराया, जिसमें एक 6 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। कई लोग जख्मी हो गए और कई लोग बचे हैं हादसे का शिकार होते होते। हमारे सहयोगी ऋषभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। ऋषभ, वीडियो हम देख पा रहे हैं, एक बहुत बड़ी लापरवाही, और इस मामले में पुलिस ने जो जानकारी दी है, हिरासत में लिया गया है लड़के को, और क्या जानकारी है? देखिए, आरोपी जो छात्र है 21 वर्षीय 12वीं का छात्र बताया जा रहा है और अपनी फेयरवेल पार्टी से लौट रहा था। उसके साथ उसकी एक क्लास की एक छात्रा भी थी और सीसीटीवी फुटेज साफ दिखा रहा है कि वो बेतरतीब तरीके से तेज रफ्तार में चला रहा था अपनी कार और कार बेकाबू होती है। बताया जा रहा है कि पहले एक बाइक से टकराई है ये कार और उस बाइक से टकराने के बाद ये कार बेकाबू हुई है। एक ई रिक्शा और ऑटो में टक्कर मार दी है। ऑटो में साधना पटेल बैठी हुई थी, उनकी मां और साधना का 6 वर्षीय बेटा दीक्षांत बैठा हुआ था। इस हादसे में 6 वर्षीय दीक्षांत की मृत्यु हो गई है, जो केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 2 का छात्र था। साधना पटेल, उनकी मां मीना देवी भी घायल हुए हैं और एक बाइक सवार है अरमान, वो घायल हुआ है। इसके अलावा एक अन्य भी जिसकी शिनाख्त नहीं हुई, वो भी मामूली रूप से घायल हुआ है। तो कुल मिला के 5 लोग इसमें घायल हुए हैं और एक बच्चे की इसमें मौत हो गई है। और बताया जा रहा है स्विफ्ट डिजायर कार गौरव के पिता के नाम पे है, जो ईंट मोरंग का काम करते हैं, उनकी दुकान है। इस कार को कब्जे में ले लिया गया है और गौरव सिंह भी पुलिस की हिरासत में है। तो जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। बीते दिनों ऋषभ, इंटर के स्टूडेंट के हाथ में कार परिवार ने दिया और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। परिवार का क्या कहना है इस बारे में, और साथ ही ये बताएं कि जो लोग और भी लोग जख्मी हुए हैं क्या हादसे में? जी, और 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 4 लोग एक मामूली रूप से घायल है। बाकी 4 लोगों को भी हल्की फुल्की चोटें लगी हैं, गंभीर चोट किसी को नहीं है। लेकिन इस बच्चे की मौत हो गई है, दीक्षांत पटेल। इसकी मां और इसकी नानी भी इस हादसे में घायल हुए हैं। तो कुल मिला के गंभीर हादसा तो है ही। तेज रफ्तार वो कार चला रहा था, फुटेज में साफ साफ दिख रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है 21 वर्षीय छात्र है, उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी है और जो कार है वो उसके पिता के नाम पे है। लेकिन कार को फिलहाल कब्जे में ले लिया गया है। जो आरोपी छात्र है गौरव सिंह, वो भी पुलिस की हिरासत में है। पुलिस का कहना है कि इसमें जो मजबूत विधिक कार्रवाई बनती है, कानूनी कार्रवाई बनती है, वो मजबूत कानूनी कार्रवाई आरोपी के खिलाफ जरूर की जाएगी। जी ऋषभ, क्या इस लड़के के नाम पर लाइसेंस है? ये बालिग है? जी, पुलिस की ओर से बताया गया है कि गौरव सिंह की उम्र 21 साल है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो अब ये बात तो तय हो जाती है कि ठीक है, उसके पास वैध लाइसेंस है। लेकिन जिस तरह से वो कार चलाते दिख रहा है, सीसीटीवी फुटेज में जो समझ में आया, उससे ये समझ में आता है कि उसने बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं निभाई है और वो एक ऑटो को टक्कर मारता है। ऑटो सवार 6 वर्षीय बच्चे की मौत भी हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जो और फिर आगे भाग के उसकी कार का टायर भी फटता है। बताया जा रहा है कार का टायर फटा था और फिर मौके पर कार छोड़ के भाग जाता है। तो अब इसको लेकर के बीएनएसएस में गंभीर धाराएं हैं और उन गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई करने की पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। बता ऋषभ, पूछताछ में अभी क्या क्या पता चला है? क्या नशे में था या फिर कोई हादसा हुआ था, जानबूझकर तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था, या कुछ और वजह थी? अब अभी देखिए, उससे पूछताछ जारी है और उसका मेडिकल भी करवाया जा रहा है। पुलिस का कहना है मेडिकल में जो आएगा वो बाद मीडिया के साथ शेयर की जाएगी। अभी फिलहाल इतनी जानकारी पुलिस की ओर से दी गई है कि हाँ, वो बेतरतीब और तेज रफ्तार तरीके से कार चला रहा था और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कार को कब्जे में ले लिया है और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। उसका मेडिकल करवाया जा रहा है। जी, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो लखनऊ से ये वीडियो सामने आया जिसने कई सवाल खड़े किए। इस सड़क हादसे में एक बच्चे की जान चली गई, 4 लोग जख्मी हुए हैं। कई लोग कह सकते हैं कि मरते मरते बचे हैं। जिस तरह से एक व्यस्त सड़क पर तेज रफ्तार कार दौड़ती रही कल
शाम। और इस हादसे के बाद से कार छोड़कर आरोपी फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ड्राइविंग लाइसेंस उसके नाम पर है, 21 साल है, यानी कि बालिग है पूरी तरह से वो, और पुलिस अब कानूनी कार्रवाई कर रही है। और आखिरकार कानपुर कांड का आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार हो गया। घटना के 90 घंटे बाद शिवम की गिरफ्तारी हुई और एक्सीडेंट के बाद शिवम और उसके परिवार ने कैसे इस पूरे केस को घुमाने की कोशिश की और कैसे उनका झूठ बेनकाब हुआ, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। चार दिन बाद गिरफ्तारी, 4 घंटे में जमानत। लैम्बोर्गिनी कांड के आरोपी को जमानत। पुलिस की रिमांड वाली अर्जी खारिज। पुलिस के हत्थे चढ़ा ये वही शिवम मिश्रा है जिसे कानपुर के लैम्बोर्गिनी कांड के आरोप में पुलिस 4 दिन से ढूंढ रही थी। आखिरकार पुलिस ने शिवम मिश्रा को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उसे रिमांड पर नहीं ले पाई, क्योंकि कोर्ट ने आरोपी शिवम मिश्रा को 20,000 के मुचलके पर जमानत दे दी। 20,000 रुपए के पीबी पे शिवम मिश्रा की रिमांड निरस्त कर दी माननीय न्यायालय ने। हम लोगों ने अपनी आर्गुमेंट, अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और जिसे माननीय न्यायालय ने सुना और अपना उन्होंने जो जजमेंट था वो दिया, ऑर्डर था वो दिया कि आगे फिर हम लोग जमानत की प्रक्रिया पर विचार करेंगे। गाड़ी के छोड़ने पर क्या विचार होगा? तो उस पर भी टेक्निकल मुआयना होना है। टेक्निकल मुआयने की रिपोर्ट जब आएगी फिर इसका उसमें जो है आगे की उसमें प्रक्रिया प्रोसीडिंग। गिरफ्तारी के वक्त का वीडियो देखकर यह साफ जाहिर हो रहा है कि शिवम को चोट लगी है, क्योंकि एक पुलिस वाला और दूसरे कुछ लोग उसे सहारा देते हुए अस्पताल लेकर गए थे। गिरफ्तारी के समय भी वो अपने खुद के दम पर नहीं खड़ा था। पुलिस की इस सारी कार्रवाई के बीच शिवम मिश्रा की अलग अलग तस्वीरें आई। एक तस्वीर में वो एक बेंच पर बैठा दिखा, वो कुछ कहता नजर आया। चेहरे के हाव भाव से लगा कि वो चिड़चिड़ा हो गया, और हो भी क्यों ना, कानपुर के लैम्बोर्गिनी कांड के बाद वो लगातार पुलिस से आंख मिचौली खेल रहा था। शिवम मिश्रा को बचाने के लिए उसके पिता ने सारे हथकंडे अपनाए, झूठ पर झूठ बोले गए, कहानी को अलग रंग दिया गया। जो शिवम मिश्रा को फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, वो गाड़ी नहीं चला रहा था। पुलिस ने उसको नाहक में बेनाहक जो है गिरफ्तार किया। नहीं, बिल्कुल नहीं चला रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक बार फिर यह बात दोहराई थी कि 8 फरवरी को जिस 12 करोड़ की लैम्बोर्गिनी से हादसा हुआ उसे शिवम ही चला रहा था। 5 टीमें गठित की गई थी, उन टीमों ने प्रयास करके गिरफ्तारी कर ली। क्या कुछ बताया? देखिए, पुलिस की कार्रवाई में विवेचना में समग्र तथ्य प्रकाश में आ चुके हैं कि एक्सीडेंट के वक्त शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था और उसमें आवश्यक अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वैसे शिवम की गिरफ्तारी से पहले उसके पिता ने सच्चाई छिपाने और नई कहानी बनाने की कई कोशिशें की। एक आदमी ने कोर्ट में ये एफिडेविट भी दाखिल कर दिया कि घटना के वक्त गाड़ी वही चला रहा था, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं कि गाड़ी शिवम ही चला रहा था और वही हादसे का आरोपी है। कई वीडियो भी आए जिन्होंने चीख चीख कर कहा कि गाड़ी शिवम ही चला रहा था। एक वीडियो में शिवम को बाउंसर बचाकर ले जाते भी नजर आए थे, लेकिन शिवम के वकील और पिता अपनी दलील देते रहे। फिलहाल तो आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।